हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है बेहतर होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब तक हमने एरर के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो, उनमें एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो, तो फिर हम एरर कैसे फाइंड करते हैं, आज हम सब यही पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बातें जो हैं और अच्छे से क्लियर हों। सपोज घर में हमारे दो व्यक्ति हैं कमाने वाले, पिताजी और बड़ा भाई। पिताजी की सैलरी पर मंथ है 40,000 रुपीज और भाई की सैलरी है 30,000 रुपीज। तो घर में टोटल सैलरी कितनी आती है हमारे 70,000 रुपीज। टोटल सैलरी की बात हो गई। लेकिन अब एक कंडीशन है कि पिताजी और भाई की सैलरी में एक बाउंडेशन लगा दी गई है, एक कंडीशन लगा दी गई है कंपनी में। कंपनी ने कहा अगर पिताजी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उन्हें 1,000 रुपीज का बोनस दिया जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता उस मंथ का तो 1,000 सैलरी से कट कर लिए जाएंगे। अब पिताजी की सैलरी में एक अनसर्टेनिटी आ चुकी है, यानी कि अब वो जो पहले 40,000 लेकर आते थे, अब या तो 41,000 घर लेकर आएंगे या फिर 39,000 घर लेकर आएंगे। एक अनसर्टेनिटी आ गई और ये भी कंफर्म नहीं है कि 41 लेकर आएंगे या 39। ये डिपेंड करेगा उनकी परफॉर्मेंस पर। तो एक अनसर्टेनिटी आ गई 1,000 रुपीज की। तो ये फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे तो ये एरर है। लेकिन अब भाई की बात करते हैं। भाई के साथ कंडीशन लगा दी कंपनी ने कि 2,000 रुपीज का बोनस मिलेगा अच्छी परफॉर्मेंस होने पर। 2,000 रुपीज कट हो जाएंगे अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो भाई की सैलरी में जो अनसर्टेनिटी हुई है वो है 2,000 रुपीज की। तो पहले जब ये कंडीशन नहीं थी तो उस समय सैलरी घर आ रही थी 70,000 रुपीज पर मंथ। बट अब जो सैलरी घर आएगी उसमें एक अनसर्टेनिटी है। मैक्सिमम सैलरी कितनी आएगी? मैक्सिमम सैलरी उस कंडीशन में आएगी जब दोनों को बोनस मिले, और बोनस दोनों का कितना हो जाएगा 3,000, यानी कि 73,000 रुपीज। लेकिन मिनिमम कितनी आ सकती है? अगर इनकी भी कट हो जाए और भाई की भी कट हो जाए तो कितनी कट होगी? टोटल 3,000। तो यानी कि ये एक रेंज आ गई घर आने वाली सैलरी की। या तो 70,000 से 3,000 मैक्सिमम करके आएगी, प्लस होकर आएगी, या फिर 3,000 जो है वो कम होकर आएगी। तो हम यहां से ये बात देखते हैं कि हमने ये क्या करा था, ऐड करा था। तो अनसर्टेनिटी जो आई घर आने वाली सैलरी में, दोनों के सम में वो 3,000 हो गई। यानी कि ऐड में हम अनसर्टेनिटी निकालें तो जो दोनों क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी थी उन दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमें अनसर्टेनिटी पता चल जाएगी एडिशन में। इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जांपल और लें कि घर में पिताजी हैं और उनकी पर मंथ सैलरी 50,000 रुपीज है। घर खर्च होता है 35,000 पर मंथ। तो सेविंग कितनी हुई पर मंथ? 15,000 रुपीज। लेकिन अगर पिताजी के साथ फिर से कंडीशन लगा दी कि 2,000 रुपीज अच्छी परफॉर्मेंस होने पर उन्हें मिलेंगे और 2,000 रुपीज खराब परफॉर्मेंस होने पर उनकी सैलरी से कट होंगे, तो उस कंडीशन में फिर अनसर्टेनिटी पिताजी की सैलरी के साथ हो गई। अब घर खर्च की बात करें। घर खर्च में क्या होता है, कभी चीजें सस्ती हो जाती हैं, कभी चीजें महंगी हो जाती हैं।
तो मान लो ये भी वेरी करता है 1000 रुपीज वेरी करता है, कभी 36,000 हो जाता है किसी मंथ, किसी मंथ में 34,000 हो जाता है खर्च। तो हम यहां देखेंगे तो सेविंग कैसे वेरी करेगी। अगर हम मैक्सिमम सेविंग देखें तो मैक्सिमम सेविंग कब होगी, जब पिताजी को बोनस मिले और घर खर्च 1000 कम हो। उस स्थिति में पिताजी घर लेकर आएंगे 52,000 और घर खर्च होगा 34,000 का। तो सेविंग कितनी बढ़ गई, 18,000 हो गई, यानी कि 3,000 सेविंग बढ़ गई, 3,000 सेविंग बढ़ गई। और सेविंग कम कब होगी, जब कट हो जाए सैलरी से 2,000 और उसी महीने जो है बोनस जो खर्च है वो भी बढ़ जाए। तो ये तो कट हो गया 2,000, यानी कि 48 हो गई और खर्च हो गया 36। अब कितना, अब हो गया 12,000 रुपीज की सेविंग महीने में, यानी कि 3,000 कम हो गई। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां हमने क्या किया था, माइनस किया था दोनों क्वांटिटीज को। तो माइनस करने पर ये तो हमें पता चल गया कि इतना हो रहा था, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी कितनी हुई। तो अनसर्टेनिटी देखेंगे, पहली मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी 2,000 की थी और दूसरी में 1,000 की। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी आई डिफरेंस में वो आई 3,000 की, यानी कि दोनों का सम। तो यहां से अगर आप ये बात समझ चुके होंगे अब कि जब भी अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो हम चाहे ऐड कर लें चाहे सब्सट्रैक्ट कर लें, दोनों ही कंडीशन में अनसर्टेनिटी ऐड होती है, अनसर्टेनिटी ऐड होती है। तो हम देखेंगे यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं हम, तो सम हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो या फिर डिवीजन हो। तो सब और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, हमने यहां से पता भी चला हमें कि सम में और सब्सट्रैक्शन में, जैसे मान लो ए और बी दो क्वांटिटी हैं, तो ये सम हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया इनका। मान लो ये जेड है सम किया, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी होगा और डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन बी होगा। तो जब हम सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं क्वांटिटी को, तो हमें मिलती है एब्सोल्यूट एरर। और वो एब्सोल्यूट एरर जो आती है वो, अगर हमने ए और बी को ऐड किया तो ए में मान लो एब्सोल्यूट एरर 8 थी और बी में मान लो एब्सोल्यूट एरर मतलब अनसर्टेनिटी जो थी वो डेल्टा बी थी। तो जो सम में एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी। इसी प्रकार से अगर क्वांटिटी को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तब भी जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो दोनों क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर है उनका सम होगी। या हमने एग्जांपल से ये बात देखी कि जो ये एरर है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको एरर बोलेंगे, तो तब भी सम था और माइनस होने पर भी सम था। तो चाहे दोनों क्वांटिटी को हम ऐड करें चाहे माइनस करें, जो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में एरर होगी दोनों की एब्सोल्यूट एरर का सम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में एरर। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवीजन करने पर हमें मिलती है रिलेटिव एरर। ये बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में मिलती है हमें
एब्सोल्यूट एरर, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में मिलती है हमें रिलेटिव एरर। तो यहां रिलेटिव एरर चाहे तो हम मल्टीप्लाई करें और चाहे हम डिवीजन करें, दोनों ही स्थिति में जो हमें मिलेगी रिलेटिव एरर, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेटिव एरर का सम होगी। यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई किया या ए और बी को डिवाइड करा है, तो ए में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा ए अपॉन ए, और बी में रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी होती है। हम पढ़ चुके हैं इस पहले रिलेटिव एरर को। तो दोनों का रिलेटिव एरर को ऐड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर कितनी है या डिवीजन में रिलेटिव एरर कितनी है। हालांकि हम इन बातों को अभी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। अगर हम क्वांटिटी का सम करें या डिफरेंस करें तो एरर कितनी होगी, ये बात हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने माना कि दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी। जब ए को मेजर्ड करते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट एरर आती है डेल्टा ए, और जब बी को मेजर्ड करते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट एरर आती है डेल्टा बी। तो ए की मेजर्ड वैल्यू कितनी हो गई, ए की मेजर्ड वैल्यू हुई, ए तो फिजिकल क्वांटिटी, तो एब्सोल्यूट एरर इसमें डेल्टा ए, मतलब डेल्टा ए या तो ज्यादा मेजर की गई या डेल्टा ए माइनस कम मेजर की गई। ऐसी बी की मेजर्ड वैल्यू कितनी हो गई, बी की मेजर्ड वैल्यू होगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड कितना होगा, रियल में जेड इजिकल टू ए प्लस बी, लेकिन जब हमने ए और बी को मेजर्ड किया तो हमसे कुछ एरर हुई है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे, इन्हें ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ऐड करने पर जो इनका सम आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो कितनी एरर मान ली हमने, डेल्टा जेड एरर मान ली। तो एरर हमें कैलकुलेट करनी है ये डेल्टा जेड। तो सम कितना हो गया मेजर्ड वैल्यू का, ये आ गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इसे हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए आ गया प्लस बी और ये टर्म लिख दी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, जेड, इधर भी जेड है इधर भी जेड, तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, या ऐसे लिख सकते हैं जेड इधर जाकर माइनस हो गया। तो यहां बचा कितना, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो गई डेल्टा जेड में, मैक्सिमम एरर आ गई डेल्टा ए, क्योंकि हम एरर जब भी लेना चाहेंगे वो मैक्सिमम ही लेते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो सम में तो एरर आ गई इतनी है, लेकिन अगर ये डिफरेंस होता, तो उस केस में कितना हो जाता, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी होता, और जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी होता, तब जेड जो क्वांटिटी है ए और बी, उनको अगर हम डिफरेंस करते तो डिफरेंस में भी कुछ ना कुछ एरर होगी। मान लो वो एरर डेल्टा जेड है, कितना आता ये, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, या जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए माइनस बी कितना है, जेड, तो जेड इधर आकर माइनस हो गया, तो इधर कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। या फिर मैक्सिमम एरर कितनी हो गई, मैक्सिमम एरर हो गई डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हमने ये बात पीछे अभी बताई भी थी कि चाहे तो हम सम करें दो क्वांटिटी का, चाहे हम सब्सट्रैक्ट करें उन्हें, दोनों ही केस में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी सम में या सब्सट्रैक्शन में, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। तो सीधी सी बात है जो हम यहां कहेंगे कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट इज सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी के
एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में जो एरर होती है। इसे हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाई अ थर्मोमीटर आर T1। तो टेम्परेचर दिया है हमें किसी थर्मोमीटर द्वारा बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर है दूसरी बॉडीज का 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कहा है टेम्परेचर डिफरेंस और एरर कैलकुलेट कीजिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। कितना होगा टेम्परेचर डिफरेंस? ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। ये कितना है 20 प्लस माइनस 0.5 माइनस ये कितना है T1 ये 50 है और ये 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां हम देखें 50 में से हमें टेम्परेचर डिफरेंस करना, तो 50 में से सीधा 20 माइनस कर दिया तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 30 डिग्री। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो टेम्परेचर डिफरेंस तो हमारा आया 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो अभी बताया, ये अनसर्टेनिटी है पहली मेजरमेंट में और ये दूसरी मेजरमेंट में। तो अनसर्टेनिटी का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। अभी हमने प्रूव भी किया है ये। तो यहां अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5 और यहां अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5। तो कितनी होगी अनसर्टेनिटी 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है वो तो है 30 डिग्री सेल्सियस, और जो यहां हमारा एरर आई है वो आई है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये एग्जांपल है। इस तरीके से अगर ये ऐड करने को कहता तो हम ऐड करते, तो ये 50 और 20 70 हो जाता, लेकिन एरर तब भी 1 डिग्री सेल्सियस ही रहती, क्योंकि तब भी हम जो अनसर्टेनिटी है जो एरर हैं उन्हें ऐड करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ कोशिएंट। अगर प्लस करें और माइनस करें तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन करें तो एरर कैसे होगी? तो पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं। सपोज क्वांटिटी है A एंड B, तो Z इजिकल टू A एंड B। मेजरमेंट जो हमने भी पहले पढ़ा है कि इसकी मेजर्ड वैल्यू होगी है कि A प्लस माइनस डेल्टा A, और B की मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी B प्लस माइनस डेल्टा B। तो Z में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मेजर्ड वैल्यू की, तो Z में भी कुछ ना कुछ एरर होगी। कितनी एरर होगी? वो मान लिया डेल्टा Z एरर है, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी मेजर्ड वैल्यू Z प्लस माइनस डेल्टा Z इजिकल टू क्या करा हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा A B प्लस माइनस डेल्टा B। तो इसे सॉल्व करेंगे हम Z प्लस माइनस डेल्टा Z इजिकल टू मल्टीप्लाई कर दें A B, A की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा A डेल्टा B, इसकी इस टर्म में करेंगे तो आएगा B डेल्टा A, और फिर इन दोनों टर्म की करेंगे तो यह आएगा डेल्टा A डेल्टा B। AB से सारी टर्म में हम डिवाइड कर दें, AB से डिवाइड कर दें दोनों टर्म में, तो Z की वैल्यू कितनी है AB, तो Z अपॉन AB करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन AB, AB की जगह Z लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ AB अपॉन AB 1 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ करेंगे तो डेल्टा B अपॉन B आएगा, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ AB से डिवाइड करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा A अपॉन A आया प्लस डेल्टा A अपॉन डेल्टा B, AB से डिवाइड किया। डेल्टा A एंड डेल्टा B जो हैं आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, तब डेल्टा A डेल्टा B की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, और उसमें भी A से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी नेग्लेजिबल हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी। इसे हम टर्म को छोड़ देंगे तो कितना बचा हमारा, यहाँ देखेंगे 1 से 1 कैंसिल, तो ये आया प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो गई
मैक्सिमम एरर हो गई हमारी डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या होती है डेल्टा ए अपॉन ए? ये होती है रिलेटिव एरर इन ए, एंड बी डेल्टा बी अपॉन बी क्या? रिलेटिव एरर इन बी। तो रिलेटिव एरर ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में जो रिलेटिव एरर होती है वो जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई में जो उन दोनों क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर आई है उनके सम के इक्वल होती है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या होता? जेड में एरर डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड मान लो क्वांटिटी आई। डिवीजन करने के बाद ए की वैल्यू कितनी है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की वैल्यू कितनी है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां से ऊपर से ए कॉमन ले लिया तो ये हुआ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये कितना हो गया? बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहां देखेंगे जेड इधर से कॉमन ले हम, तो ये जेड इधर आया 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इस टर्म को हम ऊपर ले गए तो ये हुआ 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर -1। ए बी कितना है? जेड, और ये जेड जेड से जेड कैंसिल, तो ये बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और इधर कितना हुआ? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और यहां देखेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? जो पावर अगर 1 प्लस में हो तो जो पावर होती है वो सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस की इसमें तो प्लस माइनस दोनों चीज साइन है तो दोनों ही रहेंगे, तो ये आएगा डेल्टा बी अपॉन बी। 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्रॉस, ये मल्टीप्लाई कर दे इनकी टर्म की, तो ये आया 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी प्लस माइनस, इसकी इसमें करेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी आएगा। इस टर्म में करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये टर्म तो बहुत छोटी हो जाएगी, पीछे भी पढ़ चुके हैं तो इसे तो नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल। तो कितना मैक्सिमम एरर आ गई? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा ए प्लस ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि जो एरर आई थी हमारी इसमें मल्टीप्लिकेशन में वही सेम एरर आई है हमारी डिवीजन में। तो क्या यहां से हम कहेंगे व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, देन रिलेटिव एरर, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर थी, तो यहां रिलेटिव एरर, देन रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी ए प्लस रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी बी। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो दो एग्जांपल हैं, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवीजन का। तो देखो मल्टीप्लाई का एग्जांपल है, द रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। रेसिस्टेंस है इतना, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और आई की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू। हमसे आर पूछी है आर में, तो देखें आर इज इक्वल टू कितना दिया है? बी अपॉन आई। एरर निकालनी है हमें आर में, एरर इन आर। तो रिलेटिव एरर निकालने पहले डेल्टा आर अपॉन आर होगी, आर में एरर। अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि आर में जो एरर होगी वो बी और आई को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो बी में रिलेटिव एरर प्लस आई में रिलेटिव एरर। यही तो हमने पढ़ा है कि डिवीजन में जो रिलेटिव एरर होती है, तो डिवीजन कितना आ रहा है इनका? आर। तो आर में रिलेटिव एरर होगी इतनी, और ये किसके इक्वल होगी? रिलेटिव एरर इन वी प्लस रिलेटिव एरर इन आई। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो ये वैल्यू पुट कर दो इनकी। डेल्टा वी कितना है? ये वी में रिलेटिव एरर है 5, और वी की वैल्यू कितनी है? 100, प्लस आई की बात करें तो आई में रिलेटिव, ये जो डेल्टा आई है ये होगी कितनी? एब्सोल्यूट एरर। ये कितनी है एब्सोल्यूट एरर? आई में 0.2, और वैल्यू कितनी आए? 10। तो ये कितना हुआ? 5/100
प्लस 0.2 अपॉन 100, तो ये आया 5 से कट कर दें 1/20 प्लस ये कितना हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे अगर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02। कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करके आया ये 0.05 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.07। अगर परसेंटेज एरर निकालनी है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी 0.07 इंटू 100 इज इक्वल टू 7%। तो ये आ गए रेसिस्टेंस में एरर। ऐसी लेंथ एंड विड्थ दे रखी है स्क्वायर की। लेंथ दी हुई है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया में परसेंटेज एरर। तो एरिया कितना होता है, L इंटू बी। एरिया में एरर निकालेंगे, तो एरर निकालेंगे हम, तो एरिया में एरर कितनी होगी, डेल्टा ए अपॉन ए। परसेंटेज एरर निकालनी है तो यहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये निकालनी है हमें। यहां मल्टीप्लाई हो रही है फिजिकल क्वांटिटी एल और बी की, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में भी अगर मल्टीप्लाई हो तो रिलेटिव एरर जो होती है उनकी ऐड हो जाती है। तो रिलेटिव एरर एर में निकालने डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस करेंगे। बी में एरर कितनी है, डेल्टा बी अपॉन बी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, ये 0.2 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1, बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100। तो ये सोल्व कर सकते हैं। ये कितना हुआ 25 जा 5 दूनी 10 1.0 प्लस यहां कितना आया 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0.1 से, तो ये कितना आ जाएगा 2.0। तो कितनी हो गई है 3.0%। तो ये एरर आ गई 3%। नेक्स्ट हम बात करें एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू पावर। अगर कोई क्वांटिटी है जेड, कोई क्वांटिटी है सॉरी ए, जिसकी पावर एन है, तब ये जो पावर की वैल्यू की इक्वल आई जेड मान लिया हमने से, तो जेड में कितनी रिलेटिव एरर होगी ये कैलकुलेट करना है। तो मान लिया ए में मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर इसकी पावर एन करेंगे हम तो जेड में भी कुछ ना कुछ एरर आएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा एल, जेड हमने लिख दिया। फिर इसे जेड हमने यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और यहाँ ए कॉमन लिया तो पावर एन है तो ए की पावर एन हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए पावर एन जेड, और ये भी जेड हो गया ए की पावर एन, तो जेड से जेड कैंसिल, तो ये आया 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू बाइनोमियल थ्योरम लगा दें 1 प्लस माइनस, तो टर्म की ऐड हो जाती है सेकंड टर्म में जो पावर होती है, तो एन डेल्टा ए अपॉन ए होगा। 1 से 1 कैंसिल, तो मैक्सिमम एरर कितनी आई, डेल्टा जेड इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर किसी क्वांटिटी की कोई पावर हो, जैसे ए की पावर 2 है, और इसमें हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, तो रिलेटिव एरर जो आएगी वो आएगी ए में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा ए अपॉन ए, इसका 2 टाइम्स, यानी जितनी पावर होती है उतने टाइम्स रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर मिल जाएगी। एग्जाम्पल करें हम इसका। द साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड, साइड दी है क्यूब की 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है वॉल्यूम में एरर। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए क्यूब।
हमें एरर निकालनी है वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम एरर कितनी होगी, डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए क्यूब है। तो वॉल्यूम एरर कैसे निकालेंगे हम, जब पावर होती है क्वांटिटी की, तो पहले निकाले क्वांटिटी कितनी है, ए में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा ए अपॉन ए। इसका कितने टाइम्स कर दें, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स कर दें, तो रिलेटिव एरर निकल आती है हमारी वॉल्यूम में। तो कितना है 3 इंटू, और ये कितना है, डेल्टा ए की वैल्यू है 0.5, ए की वैल्यू है 20, तो ये कितना हुआ, ये कैलकुलेट कर देंगे 1.5 अपॉन 20, या ये हो जाएगा, ये रिलेटिव एरर आगे परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है, तो 1.5 इंटू 20 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 7.5%। तो पावर में निकालनी होती है, अगर पावर होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की और उसमें एरर निकालनी होती है, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की पावर होती है उसमें रिलेटिव एरर लिखें और जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उतने टाइम्स कर दें, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर है वो निकल आती है। रिलेटिव एरर निकल गई तो हम फिर परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। एरर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं या कितना नहीं समझ पाए हैं। एक जनरल फॉर्मूला और बता दिया जाए आपको, जैसे दिया हुआ है z इक्वल टू a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तब z में अगर हमें रिलेटिव एरर निकालनी हो या परसेंटेज एरर निकालनी हो, तो इसे हम देखेंगे, यहां पर पावर भी दी हुई है, मल्टीप्लाई भी दी हुई है और डिवीजन भी दिया हुआ है। तो z में हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, तो z में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा z अपॉन z। यहां पर a, b और c 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, रिलेटिव एरर निकालने के लिए इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी में रिलेटिव एरर निकालनी है और उनको ऐड करना है। तो a में रिलेटिव एरर कितनी हुई, डेल्टा a अपॉन ए। ए की पावर देखी हुई है और हमने पावर के लिए पढ़ा है कि पावर में रिलेटिव एरर निकालनी होती है, तो जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हो जाती है रिलेटिव एरर। तो पावर कितनी है x, तो ये a में रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, टोटल x टाइम्स। b में रिलेटिव एरर ऐड करेंगे, तो b में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा b अपॉन b। पावर कितनी है b की बाई, तो ये वाली एरर बाई टाइम्स हो जाएगी। अब ये c की पावर z से डिवीजन हो रहा है, यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे b से मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे c से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने पर भी जो रिलेटिव एरर है वो ऐड होती है। तो c में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा c अपॉन c। c की पावर z है तो ये z टाइम्स हो जाएगी। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ये बाई डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और ये z डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। हमने जो क्वेश्चन है ये हमारे पहले क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा हिंट दे दें, पहले क्वेश्चन में कहा है कि मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। मास में एरर दी है 2% और स्पीड में एरर दी है 3%। तो यहां पर हमें एरर दी हुई है, मास में एरर है तो मास को m से लिखते हैं, तो एरर को कितना हो गई, परसेंटेज एरर दी हुई है तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। रिलेटिव एरर होती तो डेल्टा अपॉन m लिखते। कितना दिया हुआ है, 2%।
स्पीड में एरर दिए, स्पीड को लिखते हैं v से, तो स्पीड में एरर कितनी होगी डेल्टा b अपॉन b। परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दिया हुआ है 3%। हमें काइनेटिक एनर्जी में एरर निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कितना, k इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां देखेंगे काइनेटिक एनर्जी में एरर कितनी, डेल्टा k अपॉन k। परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 तो फिक्स्ड है। कुछ बालक बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि 1/2 यहां लिख देते हैं। हमें फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन नहीं करनी है। फॉर्मूला तो हमें देखना है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मीजर किया। तो मीजर किया हमने मास को और वेलोसिटी को, और तो किसी को मीजर ही नहीं किया। तो हमसे जो एरर होगी या तो मास में होगी और वेलोसिटी में होगी, इसके अलावा किसी में एरर नहीं होगी। तो हम तो काइनेटिक एनर्जी में एरर निकालने तो इतनी, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर जो किसके कारण हुई, मास के और वेलोसिटी के। तो मास के कारण एरर कितनी होगी, डेल्टा m अपॉन m। परसेंटेज निकालने तो इंटू 100। अब b में एरर कितनी होगी, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी में एरर, तो इसमें एरर निकाली हमने, इस टर्म में एरर निकाली, और रिलेटिव एरर को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन b स्क्वायर है, तो b में जो टोटल रिलेटिव एरर होगी कितनी होगी, जितना स्क्वायर होता है उतने टाइम्स होती है, तो 2 टाइम्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें और सोल्व कर दें। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन भी सोल्व कीजिएगा। तो ये न्यूमेरिकल आप कीजिएगा, आपकी एरर से रिलेटेड सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।